टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं या एडेड विद्यालय प्राप्त करना चाहते हैं। वे सभी अभ्यर्थी चश्म प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये कला भर की पुस्तक है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं, 9 शॉर्ट पेपर मिलते हैं, 3500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से यह सॉल्व पेपर दिया गया है। ऊपर ये प्रश्न दिए हुए हैं, सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पर ये आंसर और उसके बाद में सभी आंसर्स की विस्तृत व्याख्या दी गई है ताकि कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी देख रहे थे इनका प्रैक्टिस सेट, इनकी स्टडी गाइड भी आती है। स्टडी गाइड में एक सॉल्व पेपर मिलता है और 2700 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए पहले बीएड की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टीजीटी और पीजीटी की बात करेंगे, फिर बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की माइग्रेशन और जो नोटिस आज जारी हुई है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बीएड में प्रवेश के लिए फॉर्म भरने वालों में से 61.24% छात्राएं हैं। छात्राओं ने इस बार ज्यादा आवेदन किया है। पूरे आंकड़े समाचार पत्र के माध्यम से दिए गए हैं। 20 मई से एडमिट कार्ड इन विद्यार्थियों के जारी हो सकते हैं और आज से 10 मई तक विंडो खोली जाएगी एडिट करने के लिए। अगर आप लोग अपने आवेदन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ गलतियां अगर आपसे हो गई हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितने आवेदन हुए। तो लास्ट डेट तक 4,41,030 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। आज का पेपर है 6 मई का। इनमें से 38.75% छात्र और 61.24% छात्राएं हैं। एक ट्रांसजेंडर ने भी फॉर्म भर दिया है। कुलपति ने 31 मई को प्रवेश परीक्षा कराने की योजना बना ली है। परीक्षा के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि देर शाम तक भरे गए कुल फॉर्म में 4,31,030 फॉर्म हैं, जिनमें से 1,70,903 छात्र और 2,70,126 छात्राएं हैं। एक ट्रांसजेंडर भी है और बाकी की अन्य जो जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। अब परीक्षाओं के लिए मीटिंग का दौर जारी हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही सब जानकारियां दी गई हैं। समय कम बचा हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। पिछले पेपर अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। आप लोग आजकल वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपकी भर्तियां नहीं आ रही हैं। आप लोग अगर ये इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दें तो आपकी बात ऊपर तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है वीडियो वायरल करने से बात सरकार तक ही नहीं पहुंचती, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब वीडियो को वायरल होता है तो बहुत सारे लोग और वीडियो बनाते हैं। यह जो समाचार पत्र है मुख्य स्ट्रीम की, वो भी सूचना को समझते हैं और वो भी अपने अखबारों में जो विद्यार्थियों की समस्या है उसको छापते हैं, फिर बात ऊपर अधिकारियों तक पहुंचती है। और वैसे भी ये चैनल भी डायरेक्ट अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा देखा जाता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए। टीजीटी पीजीटी को मांग को लेकर के, नए विज्ञापन को लेकर के और कंप्यूटर की भर्ती को लेकर के आज युवा मंच की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। आइए हम लोग सीधे ज्ञापन ही देखते हैं। ये देख सकते हैं युवा मंच का ये पत्र जारी हुआ है और श्रीमान उप शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सभी विषयों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर तत्काल शिक्षकों तैनाती के संबंध में आवश्यक कार्रवाई है। तो आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की बेहद कमी है, जिससे अध्ययनरत छात्रों की शिक्षा बाधित हो रही है। आलम यह कि 4,163 पदों पर 2022 में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के 910 पदों पर सहायक आचार्य भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई। पुरानी भर्ती की बात हो रही है, सहायक आचार्य की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई। लगभग 4 वर्षों से छात्रों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। समाचार पत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि इन पदों पर भर्ती कब होगी। शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है तथा नया सत्र 2026 चल रहा है और लगभग 1 माह से अधिक कक्षाएं भी चली हैं, लेकिन वहां पर शिक्षक नहीं है और वहां की कक्षाएं कैसे चलेंगी, ये गंभीर सवाल तभी हल हो सकता है जब सभी विषयों के शिक्षकों का चयन ससमय किया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सभी रिक्त पदों का अधियाचन भेजकर पुरानी नियमावली से तत्काल शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित कराने की एक महती कृपा करें। चूंकि नई नियमावली में कहीं विवाद न हो जाए, मामला कोर्ट में न चला जाए, विद्यार्थियों की भी समस्या होगी। तो अभी जो पहली भर्ती आनी है बड़ी वाली, वो पुरानी नियमावली से हो, ये मांग
युवा मंच ने उठाई है और साथ में जल्द से जल्द भर्ती की बात की है। यहाँ पर पोर्टल वगैरह की बात नहीं की गई है। पोर्टल, नियमावली, कार्मिक विभाग, फलाना ढिमाका धमाका, ये सारी चीजें अपना आयोग का मैटर है, सरकार का मैटर है। बस बात ये है कि भर्ती कंप्लीट हो, विद्यालयों में शिक्षक चाहिए और बेरोजगारों को नौकरी चाहिए। और पोर्टल, कार्मिक विभाग, अध्याचन, ये सब मन बहलाने की बातें हैं जो समाचार पत्रों के माध्यम से छपवाई जाती हैं और इसीलिए उस बात की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है कि पोर्टल लाइव हुआ कि नहीं हुआ, अध्याचन आया कि नहीं आया। ये सब बातें बाहर आने की कोई मतलब ही नहीं है। और ये सब मेन मामला ये है कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है। 4 साल से आयोग क्या कर रहा है, 4 साल से सरकार क्या कर रही है। और कहने का मतलब ये है कि तुम इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। तो आप लोग भी इस चीज को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। अध्याचन और पोर्टल, कार्मिक विभाग, यहाँ से अनुमति, रास्ता साफ वगैरह जो नए नए शब्द आते रहते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस ये विज्ञापन जारी करें, एक दूसरे पर वो मामला ना थोपें। आयोग शिक्षा सेवा क्या बोलते हैं, निदेशालय के माध्यम से समाचार पत्र में एक जानकारी दी गई थी कि अगर पोर्टल लाइव हो जाएगा तो हम 24 घंटे के अंदर अध्याचन भेज देंगे। या आयोग का बयान कभी कभी समाचार पत्र के माध्यम से आता है कि टेस्टिंग चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है। खैर, अब ये जो पत्र, दूसरा पत्र दिया गया है, कंप्यूटरों की भर्ती, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को लेकर के है। एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, जेमिनी का जमाना है, सारी चीजें जो चल रही हैं। और लेकिन अब बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि हमारे माध्यमिक, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती ही नहीं होती है। जब कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तब शिक्षक नहीं होंगे, जब शिक्षक नहीं होंगे तो विद्यार्थी कहां से पढ़ेंगे कंप्यूटर विषय। और जब विद्यार्थी कंप्यूटर विषय नहीं पढ़ेंगे तो उस विद्यालय में क्यों पढ़ेंगे, सोचने वाली बात है। और फिर ये कहेंगे कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं आते हैं। तो पहले योग्य शिक्षक तो रखिए। तो उसी की बात यहाँ पर युवा मंच ने उठाई है कि ये आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक, इंटर कॉलेज, इंटरमीडिएट विद्यालयों में अभी तक कंप्यूटर के शिक्षकों के पदों की भर्ती नहीं हुई है, जबकि कक्षा निरंतर चलने, जबकि यूपी बोर्ड में ये विषय है। लिखा है, आज के दौर में कंप्यूटर का ज्ञान अति आवश्यक हो गया। इनके जो विशेषज्ञ वगैरह होते हैं, जो निदेशालय वगैरह जो अधिकारी होते हैं, वो किया क्या करते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या होना चाहिए, क्या समय चल रहा है, क्या इस समय की आवश्यकता है विद्यार्थियों को, क्या नवाचार करना चाहिए। सारे नवाचार ये प्राइमरी में ही करते रहते हैं। क्या नए नए एक्सपेरिमेंट माध्यमिक में नहीं करना एक्सपेरिमेंट, कि माध्यमिक जो विद्यालय है वो टूट रहे हैं, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते बड़े बड़े अधिकारी जो भी हैं। खुद सोचिए कि आज के जमाने में कंप्यूटर विषय नहीं है माध्यमिक में। और वही यहाँ पर कहा गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हो गई है। अभी जो एग्जाम हुआ है इसमें कंप्यूटर विषय है। 2018 में भी था, वो बात अलग थी कि उसमें पास नहीं हो पाए थे, क्योंकि बीएड उस बार मांग लिया था, इसलिए ज्यादा पास नहीं हो पाए थे। लगभग 35-36 विद्यार्थी आ पाए थे, सारी सीटें खाली रह गई थी। और हो सकता है कि अभी की जो एलटीटेट की वैकेंसी चल रही है इसमें से कुछ पद भर जाए। लेकिन आखिरकार टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर विषय की भर्ती क्यों नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है। और यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एक शिक्षकों की भर्ती न होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक व इंटर कॉलेजों में भी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए। भवदी अनिल सिंह, युवा मंच प्रदेश अध्यक्ष। युवा मंच ने एक और पत्र आज दिया है यहाँ पर श्रीमान शिक्षा निदेशक को, और ये पत्र राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञापन संख्या 2018 के रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक सूची जारी करने के संबंध में ये पत्र जारी हुआ है। और यहाँ पर लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अवशेष सूची में चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति देने की कृपा करें। और अभी तक द्वितीय अवशेष सूची जारी हुई थी तो भी शिक्षकों के पद, तो अगर पद रिक्त है तो ये जो सूची है वो जारी होना। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जैसे कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि पिछली सुनवाई जो 28 तारीख को हुई थी, उसके बाद में फिर सुनवाई 4 तारीख को, लगातार सुनवाई चल रही है आरक्षण को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के। पिछली सुनवाई में जज साहब ने आयोग से पूछा था कि ये क्या ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसके जनरल से ज्यादा नंबर थे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि के, और उसने मेंस ना दिया हो। तो चूंकि अभी कट ऑफ वगैरह तो जारी हुआ नहीं है और इस बीच में 2-3 तारीखें हो गई थी और आयोग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि ये बात सही है कि प्रीलिम्स में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा जाती है, चाहे आरओ की वैकेंसी हो चाहे अन्य भर्ती हो। या ईडब्ल्यूएस से मेरे कहने का मतलब है जो भी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं उसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का खासतौर से ये देखने को मिलता है कि कट ऑफ ज्यादा जा रही है, चूंकि उसमें माइग्रेट नहीं किया जाता है। जिस कैटेगरी का जो विद्यार्थी होता है प्रीलिम्स में उसी कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए कम सीटें हो जाती है। तो इसका जवाब आज आयोग ने दे दिया। ये देखिए, ये है वो कोर्ट, ये देखिए ये फैसला है
सुनवाई चल रही है। ये 4 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर है ये। और इसमें लिखा कि आयोग के वकील ने बताया कि 25 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके जो है कम नंबर थे, लेकिन उन्होंने मुख्य परीक्षा दी थी। किससे कम नंबर थे? याचियों से। याची कौन थे? आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल की जो कट ऑफ है वो कम गई थी, ये आयोग ने मान लिया है, आयोग ने बता दिया है। और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो प्रीलिम्स में ज्यादा थी, ये जवाब दिया है। अगली जो सुनवाई वो होगी आप लोगों की 8 तारीख को होनी है। ये देखिए लिखा है 8 मई को। देखते हैं क्या होगा, जो भी चीजें होंगी मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं और हम कुछ भी कहने वाले नहीं हैं कोर्ट की। लोक सेवा आयोग ने कुछ नोटिस वगैरह जारी किए हैं कुछ भर्तियों की, तो आप लोग देख लीजिए कट ऑफ अंक वगैरह को लेकर के। कोई हाउसिंग अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट की कोई वैकेंसी थी असिस्टेंट आर्किटेक्ट की, और एक और वैकेंसी थी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। तो ये विद्यार्थी अपना रोल नंबर वगैरह डाल करके इसको देख सकते हैं। एक और नोटिस जारी हुई है उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग की, ये भी आज ही की नोटिस है। यहाँ पर 6 मई की डेट पड़ी हुई है, तो ये लोग भी जाकर के अपने अनुक्रमांक और डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना कट ऑफ प्राप्तांक वगैरह देख। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।